गई भी, ये अमीरी से अच्छी थी। ये बहुत जल्दी हो गया। सामने वालों के लिए हम बड़े हो जाते, बट माँ बाप के लिए तो इतने बच्चे ही ही छोटे होते, बच्चे ही रहते होते हैं ना। हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हो गई है नेक्स्ट डे और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो आज ऐसा है कि थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा अच्छा भी है, ऐसा है। तो आज मैं जा रही हूँ अभी नीचे कुछ काम से बाहर, तो फिर उसके बाद आने का है। और कुछ काम चीज़ें लेने जाना है मुझे मार्केट में, तो वो मार्केट में जा रही हूँ मैं और मम्मी को लेके जा रही, ताकि उनको भी यानी जो मेडिसिन्स है तो वो डॉक्टर को जैसे दिखानी थी तो वो डॉक्टर को दिखा देते हैं कि चेंज करना है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स उनको पूरी यानी उन्होंने बताए थे कि रिपोर्ट्स तुम ले, सबसे मैं मेडिसिन्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा, तो वो दिखाने जाना है। तो फिर साथ में मम्मी को भी लेके जा रही हूँ। और उसके बाद आज है मेरे दादा का फातिया, तो आज कुछ खाना बनाने का तो है नहीं, बाहर से आएगा, है ना मम्मी? तो आज कुछ खाना बनाने का नहीं है, तो बाहर से आएगा। और दादा का फातिया है तो डैडी और दानिश गया है डैडी को लेने। तब तक मैं नीचे का काम जो है मेरा वो करके आ जाती हूँ। उसके हम लोग घर पे आ चुके हैं और हम लोग ने जो ऑर्डर दिए थे भटियार से वो भी आ चुका है खाना। तो आज हम लोग ने बनाया है मेरे दादा के फातिया के लिए इटालियन बिरयानी। क्या बना है? इटालियन बिरयानी। हाँ, इटालियन बिरयानी और पाव का हलवा, अम्मी की दवा के लिए पूछने के लिए। ओके। तो गाइज अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एक व्लॉग जो है वो इब्राहिम स्टार्ट करे, तो कल का इंशाल्लाह व्लॉग इब्राहिम स्टार्ट करेगा, है ना इब्राहिम? हाँ। तो इब्राहिम स्टार्ट करेगा पूरा। व्लॉग किएगा क्या? मैं बाद में बताऊंगी ना, देखो। प्रैंक? नहीं, मैं कल बाद में बताऊंगी, देखो, ठीक है? आज का व्लॉग पहले खत्म हो जाने, है ना? ओके। तो अभी मौलाना आ जाएंगे फातिया देने के लिए, तो मौलाना आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। खा पी के हम लोग का हो चुका है और डैडी चले गए थे जॉब पे, तो वापस से आ गए, है ना? तो वापस आ गए तो मैं बोली क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए मेरे दादा की मेरे अब्बा की अनसुनी कहानी मेरे दादा की यादें के साथ, है ना? क्या बोलते हैं? तो गाइस मैं जैसे छोटी थी तो मैंने मेरे दादा को कभी देखी नहीं थी, मेरी दादी आते थे तो मैं दादी को पूछी भी थी कि दादा का है, तो बोले अल्लाह के घर पे। तब मुझे इतना समझ में नहीं आता था। और हर साल यानी कैसा था, जब मेरे बड़े अब्बा के साथ हमारी जॉइंट फैमिली थी तब मैं मेरे बड़े अब्बा के लोग के साथ भी रहती थी। तो हर साल ये दिन आता था ना, तो सब भाई मिलकर बैठते थे और फिर बाद में बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट करते थे, है ना? फ्रूट्स का थाल अलग रखते थे। मैं कैसा बच्चे लोग जैसे ही आते थे ना, तो फिर ये फातिया वगैरह करके लोबान डालते थे और फिर बाद में फ्रूट्स बच्चे लोग को बोलते थे कि तुम लोग खाओ सब मिलकर। और सब भाई बहू सब मिल और सबके बच्चे मिलकर मस्ती भी करते थे और है ना उनको याद भी करते थे और थोड़ा बहुत जायदा भी खाते थे। क्या? जायदा भी खाते थे। हाँ, जर्दा बना देते हैं। नहीं, पहले मीठा रहता, पहले ना फ्रूट्स दे देते, फिर बाद में मीठा रहता था, फिर रात को मतलब आते ना खाना खाते हैं। हाँ, फिर खाना वाना खाकर भाई मगरिब में असर मगरिब बीच में खाते रहते ना। हाँ, इस हिसाब से ये टेम्पे देते। हाँ। और फिर मेरी दादी यानी बहुत रोते थे तभी याद कर करके। और फिर डैडी को पूछे अब्बा तुमने दादा को देखे थे क्या? नहीं। तो अब्बा बोलते मेरे को मैंने भी देखा था, मतलब कैसा इतना याद है ना, याद है। अभी वो तो फोटो देखे तो अभी भी घूमता मगज में अब्बा। और मेरे अब्बा के जो एक भाई है ना, जब हम लोग को फोटो दिखाया था ना मेरी दादी ने, तो मेरे अब्बा के जो बड़े भाई है ना वो सेम उनके जैसे दिखते थे ना अब्बा। दादा के डुप्लीकेट कॉपी लगे है ना, तो अब्बा बोलते बड़े अब्बा है ना दादा के जैसे ही दिखते, इसके अब्बा जैसे ही दिखते हैं। और कभी इंतकाल हुआ था दादा का, तुमने देखे ही नहीं थे ना? देखा था, मैं क्यों नहीं देखा था? तो दादी तो बोले बहुत वो था। आइकान से थोड़ा छोटा, इब्राहिम से थोड़ा बड़ा, इतना मतलब ना समझ ही बोले ना। बाकी देखा था सबसे अच्छे से। दादा हमारे हम लोग का चीज़ भी लेके आते थे, कुरान से भी रोज सुबह के पढ़ते थे, रोज सुबह नमाज पढ़ के। तो मैं तो सुनी थी दादा जब थे जब यानी दोनों भाई वो सेपरेट हो गए थे और तुम लोग तीनों सब साथ, तुम 3 भाई और फुप्पी साथ में थे। दादा ने अलग कर दिए थे, मगर दादा उसको उसकी लड़की को बुलाते थे बच्चे शबाना को देख किया सब एक ही है। मैं मुझे इतने समझ थी ना, जब है ना मैं हम लोग 3 बड़े मेरे दूसरे 2 बड़े अब्बा जो है उनके साथ मेरे अब्बा भी थे यानी वो, और फुप्पी भी यानी साल में एक बार आते जाते थे गाँव से, है ना? शबाना आती थी दादा के बेटी, बाद में पढ़ने के बाद दादा तो उस पर फूक मारते थे, 1 घंटा पढ़ते थे जोर से, करते थे 1 घंटा अगरबत्ती जला के। हाँ, वो तो तुम्हारे में भी आदत थी। हाँ मम्मी,
अब्बा में भी आदत है, मस्जिद में से पढ़ के आते थे नमाज वगैरह, अभी भी आदत है, पढ़ के आएंगे ना बच्चे लोग जो भी दिखेगी ना उनके सर पे फूंक मारते हैं ऐसा। कि अल्लाह उसे हिफ्ज़ अमान में रखे। और दादा की हर आदत अच्छी, अब्बा की हर आदत अच्छी थी सब। और तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा वो बताओ थोड़ा। बचपन कैसा कि बहुत गरीबी में बीता बेटा, बिना दादा के। बहुत के बगैर अलग बहुत गरीबी में बीता। सुबह 8 बजे बैठते थे, 11:30 बजे तक काम करते थे। दादा के इंतकाल के बाद। दादा के टाइम पे भी 10 बजे तक करते थे। तो गाइस ये हम लोग का अपने पहले 11:30 बजे तक हम करते लोग का यानी कैसा था, बॉक्स का बिजनेस था, स्वीट्स के जो बॉक्स रहते थे स्वीट्स बॉक्स, तो उसका बिजनेस था। तो था जो यानी हम लोग अलग शॉप पे भी बनाते थे और घर में भी बनाते थे, तो मतलब मैं भी खुद हेल्प अब्बा के करती थी। दादा के तरफ से हाँ पुराना दादा है, बहुत business ही पुराना होता है। बिजनेस ही यही था। अब्बा का ही बिजनेस था। हाँ डैडी का ही बिजनेस था, पर मेरे दादा के इंतकाल के बाद यानी ऐसा हो गया कि वो बिजनेस है ना मेरे यानी जो 2 भाई सेपरेट हो गए वो तो नहीं, बट जो 3 भाई साथ में थे वो करते थे साथ में ना। साथ में। और साथ में हम लोग सब बच्चे लोग भी बैठे थे, मेरे बड़े अब्बा के बच्चे, फिर मैं भी बैठती थी ना अम्मी, मैं भी बैठ खेलने के लिए बेटे क्या हम लोग का खेल होता था, बट इन लोग का काम होता था, ऐसा रहता था। हम लोग खेल खेल के ना वो करते थे, क्योंकि बच्चे लोग का एक शौक रहता है ना कि ये करोगे तो कैसा होगा, क्या होगा, न्यू न्यू मगर वो चीज देख के। टाइम अब्बा के टाइम की गरीबी ये अमीरी से अच्छी थी। अच्छा गरीबी और अमीरी से अच्छी थी। हर बात मतलब कि दादा को सुनते थे ना, ये चाहिए, तुरंत कुछ भी करके 1-2 दिन में ये के आते थे। और अभी अभी जो है तो लेके नहीं आ सकते नहीं ऐसा। आते, अभी नहीं आते ना। अभी क्या था, अभी तुम जिद नहीं कर सकते, अभी तुम्हारे जैसे- बच्चे जिद करते ना तुमसे ऐसा। अभी पहले तो ऐसी ऑनलाइन खुशी नहीं है ना अभी इसके लिए। वो भी ऑनलाइन से चालू हो गया ना, उन्हें तो ये तो अभी था पहले एक तरफा बैठना, हर जुम्मा मोहब्बत, को प्यार, रोड आता था, फेमस होटल का जो रोड रहता है वो वो लेके लेके आते आते थे थे। अच्छे में अच्छा। तो जुम्मा वैसा तो जुम्मा हर फ्राइडे के दिन दादा लेके आता, वैसे हर थर्सडे के दिन नाना भी तो लेके आते थे दूधी का हलवा, पता है यहाँ हर पे तुमसे जुम्मा को मिलने आते थे, हर देता था। जुम्मा को आते थे। तो दादा रोट लेके आते थे, और मेरे जो नाना है वो मेरी मम्मी से और हम लोग से मिलने जब आते थे हर यानी मैं कभी भी आते थे तो थर्सडे के दिन ही आते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो केक तो- लेके आते थे, नहीं, वो फिक्स ग्रैंड रोड का दूधी केक, का हलवा कुछ लेके भी आते एक आते थे, कुछ भी मेरे नहीं, अब्बा ने दूधी का हलवा fix दूधी का लेके हलवा आते fix था, और है ना मेरे वो- हाथ में ही देते थे वो और दूधी वो का हलवा। केक पुडिंग। केक नहीं केक केक केक, हाँ केक। हाँ, इनके बाप लेके आते थे। पुडिंग तो ये लाते तेरे नाना लोग, तेरे नाना लोग। मेरे अब्बा दूधी का हलवा लाते थे और केक लाते थे। मैंने दूधी का हलवा देखी, केक नहीं देखी, इतना याद भाई थे नहीं दादा का केक का तो। इंतकाल बहुत जल्दी, बहुत मतलब बहुत जल्दी हो गया। हाँ, तो अल्लाह की जो कर बस अदा पसंद आती है। तो किसी फिर भी ने मेरी वो- दादी माशाल्लाह से उनके यानी दादा का इंतकाल के बाद भी यानी 4 बच्चे जो ना समझ थे, है ना, 4 थे ना तुम लोग, तीन ना समझ थे, 3 बहू वाले थे ना। तब यानी 3 बहू आ चुकी थी और 3 बच्चे ना समझते, ऐसा था, है ना। फिर भी अच्छे से कवर किए, और भाई ने जो है बहुत जो- अच्छे से सब कुछ हो गया, अल्लाह का एहसान समझे बहुत। हाँ, और माशाल्लाह से तीनों बच्चों को अच्छे से संभाले। सिंगल मॉम कैसा होता है मुझे भी पता है अभी आज, हालांकि कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, अल्लाह का माफ करे, बट कैसा, बट सिंगल मॉम जब रहती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब देखते हुए वो तो- बहुत अच्छे से संभाल वो- चुके हैं, है ना। वो दादा का इंतकाल हुआ तो उनके पास वरसी बसेली थी। हाँ, वो बिजनेस तेरा- सेटल था। हाँ, सब इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसके बच्चों सब कर सके। वो तेरा तो ऐसा मसला है, तेरा अलग कहानी है, हाँ, वो अलग साथ अलग में हो कहानी, सकते हैं, हाँ। तेरा अलग बट है। और- एक और सिंगल दादा ने मदर होने के लिए एक काम वो सिखा होता भी है। दिए थे। उसके अंदर हुनर देते बच्चों लोग को। दादा वो ने है। काम भी और सिखा तेरा भी दिए थे। तूने छोड़ी, मजबूरी हाँ। में छोड़ी है, हाँ। वो तब तूने छोड़ी है। तो उन लोग का भी अच्छा था, अभी वो भी पता नहीं किस नसीब में क्या था, वो क्या अल्लाह था, वो तो बेहतर अल्लाह मालूम नहीं बेहतर है। जानता है। हाँ, वो अपन वो उसी तरह पे दोनों कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग करना, अलग हाँ। बात है, अलग चीज होती है। हाँ, वो तो है। तो अभी याद आती है कि नहीं तुमको दादा की? अभी तो तक आएंगी क्या है, वो। घूमना- आप है तो आएंगी। अभी भी जब उनको- तक जिएंगे तब तक अभी आएंगे। अपने तुम्हारे से हम लोग बूढ़े हो गए, कुछ भी हो गए, पर हमारे नजर, मेरे बाबा की नजर में हम लोग बच्चे ही रहेंगे। हाँ, और हम लोग के लिए हमारे माँ बाप बड़े हुए, मतलब ओहदे पे बड़े पे रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक आएंगे वो तो। अभी तुम लोग इतने बड़े हो गए माशा, बाल बच्चे वाले, फिर हम लोग के बच्चे हम बच्चे ये कि तुम्हारे भाई लिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हालांकि मत माशा मैच्योर है, फिर भी ऐसा अपने को लगता है बच्चे। सामने वालों के लिए हम बड़े हो जाते हैं, बट माँ बाप के लिए तो इतने ही बच्चे ही छोटे होते, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। होते, बच्चे ही होते। और क्या कुछ कहानी है ऐसी जो तुमने बताया नहीं? ये तो माशा मोहब्बत थी सब में, सब में मोहब्बत भी अच्छी बाल थी। बच्चे रहे, अभी ओ भाई, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सब में उनके पोते, मोहब्बत भी सब अच्छे से पोतियां, रहते अभी भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, सब ठिकाने पड़ गए। खानदान का छोटा लड़का दानिश ही अपने घर में, खानदान हाँ, लड़का, खानदान में हम छोटा लोग का लड़का, सबसे हाँ। छोटा बेटा सबसे दानिश। छोटा पोता ना, पोता होता है ना दादी तैयबा का। छोटी लड़की। सबसे छोटा पोता तैयबा। दानिश है, और पोती में आएगी तैयबा। तैयबा। हाँ, छोटे ऐसा। बच्चे।
खानदान के अंदर, मेरी शादी मेरे अब्बा के खानदान तभी में। बच्चे, तभी उसके बच्चे हो गए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ ऐसा। सेटल्ड हो और गए। हमें बूढ़े हो गए। अभी तो वो तो होना है, बूढ़े के रिटायर हो गए, निकल भी नहीं रिटायर हो गया, निकल भी है, बता नहीं कब निकलते, सही बात है ना। और अल्लाह का शुक्र करोड़ों वक्त एहसान निकल के जाता, इतने पता नहीं चलता, इतने बातें रह जाती है। इतने अपुन ने माशाल्लाह अब्बा दे रहे आज में दिखाए, अजमेर जाके घूम के हम लोग ने, मदीना जाके आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान। बगदाद जाके आए। ईरान जाके आए, इमाम से करबला जाके आए, माशाल्लाह सब हम लोग घूम फिर के अल्लाह का शुक्र, बच्चों को ठिकाने पाड़ के ईरान भी जाके आए। हाँ, और अभी आँख भी बंद हो जाती तो कोई तकलीफ नहीं, कि अल्लाह पाक सब माशाल्लाह बच्चों के घर बार परिवार वाले हो गए, उनके बाल बच्चे हो रहे हो गए, चारों के चार एक चीज बाकी अभी हज करना हज खाली। मेरी तो हज भी हो गई है, मेरी एक महीने नहीं, इनकी हज नहीं हुई है। ये तो अल्लाह वो भी ने हो उम्रा हो गया तो भाई वही खुदा का दीदार हो गया, बस बड़ी मेरी तो हज भी हो गई है। बस अल्लाह का भी उनके का हुक्म तेरी माँ का हज इंशाल्लाह नहीं बहुत हुई, जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह भी हो जाएगा। इंशाल्लाह वो भी हो मेरी जाएगी बच्ची का जैसे थोड़ा बहुत तकलीफ है वो भी सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे अब्बा की दुआ है सब अच्छा ही होगा। अभी सब एकदम अच्छा मिल जाएगा तो अल्लाह को ऐसे करे हुए समझे, इसे अभी अपनी भी थोड़ा तो तकलीफ है तो हटा दे अल्लाह हर इसके लिए चीज से कि आजमाता तेरे है, को भी सुख देकर भी और दुख देकर भी। हाँ दोनों पर भी अल्लाह का करोड़ ऐसा है अल्लाह कि को जो भी कौन सी अदा पसंद आती हम पता लोग ने नहीं। इस तरह अपने मैंने दोनों ने मिलके हम लोग ने जो भी कुछ किया और अल्लाह अल्लाह दुख भी होने को देता है जिनको अल्लाह समझते हैं कि वो पसंद करता है। काबिल है वो बहुत दुख पसंद सहने के लिए। अभी बच्चों को भी आज थोड़ा सा तकलीफ है, कल अल्लाह बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे दादा की बात की स्टोरी शेयर नहीं तो हमारे दादा के थे, जब तुम लोग काफिला दादा का ही है ना, हाँ तुम लोग जो काफिला दादा का ही हो गए ना, तू दादा की हो गई, बड़े बड़े दादा के तो दादा का काफिला हो गया ना। अभी अम्मी काफिले में तू भी आ तुमको गई। पता है आज मैं नमाज पढ़ने गया था इसे। माशाल्लाह तो रोज जाती है, नहीं भाई, नहीं हाँ, अभी रोज जाऊंगा। फर्ज हो फर्ज हो गई गई तुम लोग के ऊपर नमाज। हाँ, इब्राहिम को समझ में सिखाना पड़ेगा। इब्राहिम को लेके जाना है, इब्राहिम भी तो गया था। हाँ विरोध जाने का, ठीक है। हाँ। सो गाइस यही कुछ पुरानी यादें थी। तो छोटे बेटे तुम थे ना? हाँ, सबसे छोटा मैं था और साथ में बैठ के खाना भी खिलाते थे कि उठो, आते थे तो। जैसे अभी कैसा मेरे नाना की यानी ऐसी आदत थी कि हम लोग जाते थे ना रुकने के लिए नाना के यहाँ पर, तो क्या रहता था कि यानी सुबह 5 बजे में नाना 4 बजे में नाना उठते थे और फजर की अजान जैसी होती थी ना तो नाश्ते करने के लिए जो भी बच्चे ताजुद पढ़ लेते थे, मैं नाना फजर की अजान होती थी नमाज वगैरह पढ़ के फिर जो भी बच्चे सोए रहते थे ना सबको उठाते थे, उठो चलो उठो नमाज पढ़ो और फिर नाश्ता करने बैठो। और मेरे नाना जितने भी छोटे बच्चे रहते थे ना, यानी मेरी मासी के मेरे मामा के किसके भी, तो सबको उठाकर बिठाते थे और उनके साथ खिलाते थे ना। मलाई का इतना बड़ा तपेला रखते थे, मलाई का इतना बड़ा तपेला रखते थे, उसके अंदर शक्कर डालकर रोटी रखते थे और बोलते थे एक रोटी के 4 टुकड़े करो और सब मिलकर खाओ। ऐसा मेरे नाना करते थे। ऐसा पापा की कोई दादा की कोई हाँ, सब करते थे, सब होता था। खाना भी ऐसा खाते थे साथ में बैठ के और बचाते थे, वो भी बोलते थे खा जा तू, दादी दे के। कि तुम भी खाने के चोर थे ऐसा। हाँ। तो अभी भी है। हाँ खाने के चोर अभी भी है। हाँ, तो ऐसा रीजन भी है और दानिश भी है माशाल्लाह, अच्छी सी नियामत रख देते हैं पर वो लोग खुद खाते नहीं है, पीछे पीछे रहना पड़ता है, खाओ खाओ मतलब खाने के चोर खानदानी से आया है ना कि खाना नहीं खाना है। हाँ, सबको खिलाना खानदानी है, से। सब लोग खिलाने का, हम लोग नहीं खाना है। तो वो बच्चे बड़े वाले भी ऐसे, दोनों बेटे मेरे ऐसे हैं। सो गाइस यही मेरे दादा की अनकही वो पीछे कहानी देखने है। के लिए दादा कि यहाँ ना कोई, कौन सी दादा नहीं दिखी, दादा की बेटी। दादा की दादा की उसारी पीछे थे, मुझे दादा और दिकरी दादा और दिखी जी, मेरे बड़े भाई की बेटी। उसको लिखे गए थे। तो अभी मैं दादा की स्टोरी सुना रही थी, उसमें साथों साथ नाना की भी मिक्सअप हो गई है। तो यही मेरे दादा की स्टोरी है, अनकही कहानी जो मेरे अब्बा की जबानी है ना अब्बा। हाँ। तो मैं वीडियो यही एंड करती हूँ, मेरी वीडियो जो अच्छी था लगी। वो था भाई, और आखिर याद नींद नहीं आएगी देखना। और क्या वो पूरी बातें नहीं करते ना तो पुरानी वो सब बातें- मंजर साथ में आ जाता है। हाँ, मंदिर सामने सामने आता सामने है, सब कुछ दिख वो जाता तो है। याद है तो साथ में रहेगी। वे सारे कल की बातें सब जाता है। याद क्योंकि है आंखों के सामने से हुआ ना। चलो भैया बहुत बड़ा हो, क्या करेंगे। रो मत चलो। सो गाइस मेरे डैडी थोड़े इमोशनल हो गए यहाँ पे, तो मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।